हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो साइको की सीरीज स्टार्ट करी है उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं हम। ठीक है, आई होप आपने जो भी पिछले जो पार्ट्स है वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सडन अपीयरेंस ऑफ ए रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन इज नॉन एज अ, विलोप की अवधि के बाद एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब सडन रिस्पॉन्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शंस, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, स्वतः पुनः प्राप्ति। ठीक है, अचानक से खुद तो अपने आप से रिकवरी हो रही है वो, तो स्वतः पुनः प्राप्ति। नेक्स्ट है, मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ ए जीस्टोल साइकोलॉजी। गेस्टोल मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं कर्ट कोफ्ता, मैक्स वेडमियर, वॉल्फगैंग कॉलर। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज कंसिडर एज अ फाउंडर प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड फादर ऑफ ए रिसर्च इन एजुकेशन। वह प्रगतिशील शिक्षण के संस्थापक और शिक्षण के क्षेत्र में शोध का जनक। ठीक है, तो फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन करके आ सकता है कि शोध का जनक कौन है शिक्षण के क्षेत्र में, तो वो है जोसेफ मेयर राइस। ठीक है, जोसेफ मेयर राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड आस्किंग क्वेश्चन, कैटेगरीज एंड कॉन्सेप्ट फॉर थिंकिंग इज, विचारों की अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछने के चिंतन के समवर्ग और सम प्रत्यय को डैश क्या है वो हमारे पास, तो इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना, क्वेश्चन पूछना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग, ये क्या है हमारे पास, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के ऊपर जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है कौन से हैं वो, जिन्होंने थ्योरी दी है, नॉम चॉम्स्की। ठीक है तो बहुत सारे हैं बट मोस्टली जो फेमस है वो है नॉम चॉम्स्की। इन एनी टाइप ऑफ ए लर्निंग गेस्टोल्ट लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन अ रोल ऑफ, किसी भी प्रकार के अधिगम में गेस्टोल ने सबसे अधिक बल डैश की भूमिका पर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोटिवेशन एंड डेफिनेट गोल एंड पर्पस। अभिप्रेरणा, निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य। ठीक है, निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीइंफोर्समेंट, प्रबलन, नॉट पुनर्प्रबलन, रीइंफोर्समेंट जो कि प्रबलन एक प्रकार क्या है, एक घटना है जो एक अनुक्रिया को मजबूत बनाती है और उसकी दर को बढ़ाती है। यस, कि हमारे जो रिस्पॉन्स हैं उसको वो क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है, और हमारे जो हम बोल सकते हैं उसको इंक्रीज भी करती है। एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन और इंक्रीज द रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है, पियाजे कॉल चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज, पियाजे ने बच्चे के स्वयं निर्देशित बात को नाम दिया है। ठीक है, तो जो मतलब अपने आप में ही वो उसको लगता है कि उसके चारों तरफ ही क्या दुनिया घूमती है। तो इस जो ये कॉन्सेप्ट था, थॉट कॉन्सेप्ट था बच्चों का, इस थॉट कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया था पियाजे ने, तो वो था ईगो सेंट्रिक स्पीच। ठीक है, अहम केंद्रित वॉक। तो अब देख रहे हो पियाजे क्वेश्चन हर बार आ रहा है, अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे उन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो अच्छे से जो भी मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया उनको देख के जाना है। नेक्स्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोसेस वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ फैक्ट विच इज स्पॉटेड बाय, शिक्षा मनोविज्ञान एक संगठित क्रमबद्ध तथ्यों का प्रक्रमण है जो कि डैश के द्वारा समर्पित है। तो ये ऑब्वियस होगा कि अगर वो हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, शिक्षक, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, साइकोलॉजी के लॉज एंड प्रिंसिपल पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, कि वाइगॉट्स्की के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे की वो किस पे डिपेंड करती है, संज्ञानात्मक विकास, तो वो सोशल इंटरेक्शन पे, किस पे, सामाजिक अंतक्रियाओं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में बी बेस्ट डिस्क्राइब एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है डैश और डैश के वैज्ञानिक अध्ययन में की जा सकती है। तो बिहेवियरल तो आएगा ही आएगा क्योंकि स्टडी ऑफ बिहेवियर हमारी साइकोलॉजी तो है, एंड मेंटल प्रोसेसेस, ऑप्शन सी, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सेस आर यूजुअली कंट्रोल बाय प्रतिवर्त अधिकतर डैश के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारे पास स्पाइनल कोड, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी आंतरिक क्रियाएं हैं, ठीक है, आंतरिक क्रियाएं मतलब जो भी इंटरनली बॉडी में काम होता है, लाइक हमारे पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हार्ट बीट होगी हमारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? तो ये करता है हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला, ठीक है, कौन करता है? मेडुला। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे जो मेडुला होता है ना उसको हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं। डोंट नो ये ऐसे क्यों करा हुआ है इन्होंने, बिकॉज मेडुला ही जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। ये अलग अलग ऑप्शंस में दे रखा है, आई डोंट नो ये कैसे करा हुआ है इन्होंने। एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। परिहार अधिगम का विश्लेषण यह इंगित करता है बहुत सी दुर्भीति डैश अनुबंधन के द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो जो भी ये फोबियाज आते हैं किसकी वजह से आते हैं? तो वो है क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्राचीन और शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर थ्योरी दी थी, ठीक है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर थ्योरी दी थी, तो आप मेरे को बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन रिस्पॉन्स मे बी एलिमिनेटिंग बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, दिस इज नॉन एज। अनुबंधित अनुक्रिया प्रबलन द्वारा हटा लेने के बाद समाप्त हो जाती है, यह प्रक्रिया है। तो जब भी हम अपनी कंडीशन रिस्पॉन्स को एलिमिनेट कर देंगे तो विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट हमारे पास आता है। तो वो क्या होता है हमारे पास? इट इज़ अ एक्सटिंक्शन, विलोपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। तो वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इंटेलिजेंस को कैसे परिभाषित किया जाता है? क्या है इंटेलिजेंस एक तरह से अगर देखा जाए? इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अमूर्त चिंतन और अनुभव से सीखने की योग्यता, ठीक है। एक्सपीरियंसेस से अगर हम सीखते हैं तो वही हमारी इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ दीज एरियाज, ठीक है। शिक्षण निम्न क्षेत्र में श्रेष्ठता पर आधारित है। किसकी श्रेष्ठता पर? कॉन्फिडेंस है आपके पास, बट आपके पास जो नॉलेज है उसको आप एक तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एटीट्यूड, अभिवृत्ति सही रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप बच्चों तक उस नॉलेज को कन्वे नहीं कर पा रहे हो। तो मास्टरी अगर अब चाहिए तो नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट की, कोई भी कॉन्सेप्ट मतलब कोई टॉपिक करवा रहे हो तो उसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है, उसकी नॉलेज, कॉन्सेप्ट की नॉलेज कैसी है, संप्रत्ययों की जानकारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरमन अबिंगस डेवलप्ड टेक्निक फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ। हरमन एबिंगस ने डैश के प्रायोगिक अध्ययन के लिए तकनीकें विकसित की, ठीक है। किसके अध्ययन के लिए तकनीकें विकसित की? तो वो था मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ठीक है, स्मृति और विस्मृति, ठीक है। हरमन एबिंगस ने किसके ऊपर? मेमोरी और फॉरगेटिंग। मेमोरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपको कंडीशन देखेंगे कि ये कौन सी मेमोरी की टाइप है, ठीक है, एपिसोडिक है, शॉर्ट है, लॉन्ग टर्म है, या इनकी थ्योरीज किसने दी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं अब रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना है आपने। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टी इन टॉकिंग पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज नॉन एज अ प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये किसकी स्टेज है? ये हमारे पास जीन पियाजे की सेकंड स्टेज है हमारे पास, पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 3 से 6 वर्ष तक चलती है। अवस्था के बालक को अन्य व्यक्तियों के प्रेक्ष्य में समझने में कठिनाई होती है, ठीक है, समझने में कठिनाई होती है, विच मीन्स कि वो अपने आप में ही एक तरह से क्या कह सकते हैं, उसको खोया रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो वो बच्चा क्या होगा जो अपने आप में ही खोया रहता है? इगोसेंट्रिज्म, ठीक है, आत्म केंद्रिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ एजुकेशन। तो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने
शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? तो वो है हमारे पास पील, H.A. पील, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज़ नॉन फॉर हिज रिसर्च ऑन इंटेलिजेंस। वह व्यक्ति जो बुद्धि पर शोध के लिए जाना जाता है, ठीक है, वो कौन सा एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो वो है लुइस मेडिसन टर्मन, ठीक है, जिन्होंने रिसर्च करी थी इंटेलिजेंस के ऊपर, बुद्धि के ऊपर शोध करा था, तो वो है लुइस मेडिसन टर्मन। जॉन डीवी क्या है, ठीक है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी को एक तरह से लेके आए थे। और एक फ्रॉबल है हमारे पास, ठीक है, फ्रॉबल वो क्या थे, जिन्होंने किंडरगार्टन या प्लेवे मेथड, जिसको प्लेवे मेथड है, खेल विधि, उसको डिस्कवर किया था, किसने, फ्रॉबल ने। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड टेक प्लेस अंडर, कि प्रक्षेपण विधि प्रयुक्त की जाती है, किसी को ऑब्जर्व करना हो तो आप लैब में करोगे, नो क्वाइट प्लेसेस पे, नो क्वाइट प्लेसेस है तो वहाँ तो पर्सन जो जैसा वो बिहेवियर करता है वैसा बिहेव कर ही नहीं पाएगा। तो नेचुरल कंडीशंस में, कौन सी कंडीशन में, प्राकृतिक स्थिति में, क्योंकि अगर नेचुरल कंडीशन होंगी तो एक्चुअल में जैसा बच्चा है वो वैसा ही बिहेव करेगा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज मैन, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है, किस चीज़ का, उसकी थिंकिंग का, उसकी मेमोरी लैंग्वेज का, परसेप्शन मेजरी का, या ऑल ऑफ दीज का, चिंतन स्मृति भाषा या प्रत्यक्षण कल्पना। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज, पियाजे के अनुसार शैशवावस्था है, कि पियाजे के अनुसार जो शैशवावस्था है वो क्या है, यानी कि इन्फेंसी की स्टेज, इन्फेंसी स्टेज कौन सी होती है, 0 to 2 ईयर्स। तो 0 to 2 ईयर्स कौन सी है, सेंसरी मोटर, दैट इज सांवेदिक। तो इसको कैसे करना है आपने, SPCF, सेंसरी मोटर सबसे पहले, सांवेदिक, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो पियाजे की थ्योरी में से हर बार 2 तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो दीज थ्योरी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए साइको सोशल डोमेन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ठीक है, सोसाइटी का, सोशलाइजेशन का पार्ट है। मेमोरी नो, जजमेंट, मोटर स्किल नो, हमारे पास स्टाइल ऑफ बिहेवियरिंग, ठीक है, तो आप कैसे बिहेव करते हो वो सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंडरगो आता है। तो साइको सोशल डोमेन का पार्ट हुआ स्टाइल ऑफ बिहेवियरिंग, व्यवहार की शैली। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी बिहेवियर ऑफ ए लर्नर इन रिलेशन टू, शैक्षणिक मनोविज्ञान अधिगर्मकर्ता के व्यवहार का उसके डैश के संबंध में अध्ययन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास एजुकेशनल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो जब शैक्षणिक वातावरण मिलेगा तभी आप उसके बिहेवियर को, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी है जो वो शो करती है कि आप उसको रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रक्चरलिज्म इज, संरचनवाद के विकास के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कौन है, ठीक है। तो किसने करा था, तो ये हमारे विलियम वुंडेड। तो आप मेरे को बताओगे कि विलियम वुंडेड जो है वो किसके फादर हैं, ठीक है, किसके जनक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो वो है हमारे पास, मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर स्टडिंग बिहेवियर इज, व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ निधि कौन सी है। तो साइंटिफिक आ गया, तो साइंस में क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि। बाकी अगर हम बात करें ओल्डेस्ट मेथड, तो ओल्डेस्ट मेथड है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंत निरीक्षण विधि। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो भी खुद ही है, और एक तरह से बोल सकते हैं जिसको ऑब्जर्व किया जाता है वो भी खुद ही है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी टेक्निक है जिसमें ऑब्जर्वर खुद को ही ऑब्जर्व करता है, वो मेथड है इंट्रोस्पेक्शन, अंत निरीक्षण विधि, अंत मीन्स खुद को, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे, देखो फिर पियाजे का क्वेश्चन आ गया है। अकॉर्डिंग टू पियाजे मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है,
टू हेल्प स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, विद्यार्थियों को अधिगम में सहायता करना। टू चेंज स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना। टू एडजस्ट स्टूडेंट विद इन्वायरमेंट, कि कैसे आप इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हो। टू ब्रिंग चेंज इन स्टूडेंट एटीट्यूड्स, ठीक है, विद्यार्थी की हम बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास टू हेल्प स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, ठीक है। इनकी थ्योरी का मेन मोटिव क्या है, एक तरह से तो मेन गोल क्या है कि एजुकेशन का, कि स्टूडेंट्स को हेल्प करना, हाउ टू लर्न, कि कैसे आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ये थे मेरे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो जो साइको के पार्ट के थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक और बात कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो डिस्कस मतलब शेयर करती रहती हूँ, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वो है मेरा क्यूपिन एजुकेशन HP टैट करके, ठीक है। उसमें मैं इम्पॉर्टेंट जो भी, जैसे मैंने रिसेंटली अभी ऐड किया है कि जो भी हमारे पास जैसे कुछ भी, जैसे आर्य समाज हो गया, ठीक है, तो उसके फाउंडर या संस्थापक कौन सा है या कौन से ईयर में वो करा गया था, तो उनसे रिलेटेड मैंने चीज़ें शेयर करी है। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होगा चैनल, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।